हज़रत यूसुफ का किस्सा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक में सूरा यूसुफ में तफसील से बयान किया गया है। ये किस्सा न सिर्फ इस्लामी तारीख़ का एक अहम हिस्सा है बल्कि इसमें मोहब्बत, इम्तिहान, सब्र और अल्लाह ताला की हिकमत का भी इजहार होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके 11 भाई थे, मगर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख़ास मोहब्बत थी। ये बात उनके भाइयों को नागवार गुजरती थी। एक दिन उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया और अपने वालिद से झूठ बोला कि उन्हें भेड़िया खा गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र आमद अल्लाह ताला की मसलहत से कुछ काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र ले गए। वहाँ उन्होंने उन्हें बेच दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में बेहतरीन तरबियत दी और उनके हासन और अखलाक से मुतासिर हुआ। ज़ुलेखा का किरदार। ज़ुलेखा अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और हासन देखकर वो उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। एक दिन जब अज़ीज़ मिस्र घर पर नहीं था, ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे बुराई की ख्वाहिश जाहिर की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और उन्होंने ज़ुलेखा की बुराई को ठुकराया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, बेशक वो मेरा रब है, इसने मुझे बेहतरीन रहाइश दी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा की बात को ना माना और भागने की कोशिश की। ज़ुलेखा का इल्ज़ाम। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लगे तो ज़ुलेखा ने उनका कुर्ता वो पीछे से पकड़ लिया, जिससे इनका कुर्ता फट गया। इसी दौरान अज़ीज़ मिस्र वापस आया और उसने ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ देखा। ज़ुलेखा ने फ़ौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके साथ बुराई करना चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश की और कहा कि ज़ुलेखा ने उन्हें बहकाने की कोशिश की थी। अज़ीज़ मिस्र ने दोनों की बात सुनी और एक ऐनी शाहिद की गवाही तलब की। ऐनी शाहिद ने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार हैं, और अगर पीछे उसे फटा है तो ज़ुलेखा कसूरवार है। जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा है तो उसे यकीन हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। अज़ीज़ मिस्र ने ज़ुलेखा को मलामत की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस वाक़े को राज में रखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद यह खबर शहर में फैल गई और लोगों ने ज़ुलेखा की बुराइयों पर बातें करना शुरू कर दी। ज़ुलेखा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया और शहर की औरतों को अपने महल में मदऊ किया। इसने इन सब को फल और छुरियां दी और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उनके हासन से मुतासिर हो गईं और अपने हाथ काट बैठे। उन्होंने कहा कि ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। ज़ुलेखा ने इन औरतों से कहा कि यही वो शख्स है जिसके लिए मैंने अपने दिल में मोहब्बत पैदा की है। औरतों ने ज़ुलेखा को समझाने की कोशिश की, मगर ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिर बुराई की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि रे मेरे रब, कैद मुझे उनके कहने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें कैद में डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद में सब्र। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में भी सब्र और तक़वा की मिसाल बने रहे। कैद में उनके साथ 2 और कैदी थे। एक ने ख्वाब में देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटियां उठाए हुए है और परिंदे इन रोटियों को खा रहे हैं। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई। एक कैदी को बताया कि वो आज़ाद हो जाएगा और बादशाह का साक़ी बनेगा, जबकि दूसरे को बताया कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा।
حضرت یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے والے قیدی سے کہا کہ اب بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تاکہ میں قید سے رہا ہو جاؤں، مگر وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک قید میں رہے۔ بادشاہ کا خواب۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے 7 موٹی گائیں دیکھی جو 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 ہری بالیوں اور 7 خشک بالیوں کو دیکھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی اسے تعبیر نہ بتا سکا۔ اسی وقت وہ ساقی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، بادشاہ کے خواب کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 موٹی گائیں 7 سال کی خوشحالی کی نشانی ہیں، اور 7 دبلی گائیں 7 سال کی قحط کی نشانی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں غلے کو محفوظ کیا جائے تاکہ قحط کے 7 سالوں میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنے دربار میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور عزت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ وہ پہلے ان پر لگائے گئے الزامات کی تحقیق کریں۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے واقعے کی حقیقت پوچھی۔ زلیخا اور عورتوں نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے اور زلیخا نے خود ان پر ظلم کیا تھا۔ زلیخا نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو چکا ہے، میں نے ہی انہیں بہکا